हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलियोथेरेपी एंड क्रोमोथेरेपी। इससे पहले हम लोगों ने बैरियोथेरेपी पढ़ा था, तो हेलियोथेरेपी इसी को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज हेलियोथेरेपी? हेलियोथेरेपी क्या है? हेलियोथेरेपी इज द यूज ऑफ नेचुरल सनलाइट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन स्किन कंडीशन। हेलियोथेरेपी में त्वचा की कुछ समस्याओं के इलाज के लिए प्राकृतिक धूप का इस्तेमाल किया जाता है। हेलियोथेरेपी में त्वचा की कुछ समस्याओं के उपचार के लिए, जो स्किन की जो भी डिजीज वगैरह हो जाती हैं, उनके उपचार के लिए प्राकृतिक धूप यानी नेचुरल सनलाइट का उपयोग किया जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोटोथेरेपी। यह फोटोथेरेपी का ही एक रूप है। ये फोटोथेरेपी का ही एक दूसरा रूप है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लाइमेट थेरेपी। इसे क्लाइमेट थेरेपी भी कहा जाता है। तो हेलियोथेरेपी को क्लाइमेट थेरेपी भी कहा जाता है। तो हेलियोथेरेपी क्या है? ये स्किन से संबंधित समस्याओं के लिए प्राकृतिक धूप का इस्तेमाल किया जाता है हेलियोथेरेपी में, और ये फोटोथेरेपी का ही एक रूप है। इसे क्लाइमेट थेरेपी भी कहा जाता है। हाउ डज हेलियोथेरेपी वर्क? हेलियोथेरेपी कैसे काम करती है? हेलियोथेरेपी कैसे काम करती है? द अल्ट्रावायलेट यूवी पार्ट ऑफ द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन स्मॉल डोजेस। धूप के स्पेक्ट्रम का अल्ट्रावायलेट हिस्सा कम मात्रा में फ़ायदेमंद असर डालता है। धूप के स्पेक्ट्रम का अल्ट्रावायलेट हिस्सा कम मात्रा में असर डालता है। शॉर्ट वेवलेंथ UVB and longer wavelength UVA induce vitamin D production and other chemicals that protect skin cell। कम वेवलेंथ वाली UVB और ज़्यादा वेवलेंथ वाली UVA किरणें विटामिन डी और ऐसे दूसरे केमिकल बनाती है जो त्वचा की कोशिकाओं की रक्षा करती है। तो चाहे शॉर्ट वेवलेंथ हो या लॉन्ग वेवलेंथ, दोनों क्या करती हैं? विटामिन डी के प्रोडक्शन में काम करती हैं, या इसके जैसे और भी केमिकल बनाती हैं जो कि कोशिकाओं की रक्षा करती हैं, हमारी स्किन की रक्षा करती हैं, ऐसे सेल का निर्माण करती हैं। द UV रेडिएशन इज एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यून सप्रेशन एंड एंटी प्रोलिफरेटिव। UV रेडिएशन में सूजन कम करने, इम्यून सिस्टम को शांत करने और कोशिकाओं की असामान्य बढ़त को रोकने के गुण होते हैं। UV रेडिएशन में सूजन कम करने, इम्यून सिस्टम को शांत करने और कोशिकाओं की असामान्य बढ़त को रोकने के गुण होते हैं। द डे लाइट पार्ट ऑफ द सनलाइट स्पेक्ट्रम कैन आल्सो The daylight part of the sunlight spectrum can also be useful in the treatment of skin condition. For example, in combination with the photosynthesis
फोटोसेंसिटिंग एजेंट मिथाइल अमीनो ल्यूलानिक एसिड फॉर डेलाइट फोटो डायनेमिक थेरेपी PDT टू ट्रीट एक्टिनिक केराटोसिस। धूप के स्पेक्ट्रम का डेलाइट यानी दिन की रोशनी वाला हिस्सा भी त्वचा की समस्याओं के इलाज में काम आ सकता है। तो धूप के स्पेक्ट्रम का डेलाइट दिन की रोशनी वाला हिस्सा भी त्वचा की समस्याओं के उपचार में काम आ सकता है, जैसे कि एक्टिनिक केराटोसिस के इलाज के लिए फोटो सेंसिटाइजिंग एजेंट मिथाइल अमीनो ल्यूलानिक एसिड के साथ मिलाकर डेलाइट फोटोडायनेमिक थेरेपी करना। तो क्या बोल रहा है कि धूप के स्पेक्ट्रम का डेलाइट वाला हिस्सा भी त्वचा की समस्याओं में काम आ सकता है या काम आता है। तो डेलाइट वाला हिस्सा भी काम आता है धूप के स्पेक्ट्रम का, जैसे कि एक्टिनिक केराटोसिस के इलाज के लिए एक्टिनिक केराटोसिस को सोलर केराटोसिस भी कहा जाता है, और ये त्वचा की मतलब नॉर्मल स्थिति है जो लंबे समय तक या वर्षों तक सूर्य की यूवी किरणों या टैनिंग बेड के संपर्क में रहने से होती है। एक्टिनिक केराटोसिस, ठीक है। तो इसके इलाज के लिए ये फोटोसेंसिटाइजिंग एजेंट जिसको मिथाइल अमीनो ल्यूलानिक एसिड के साथ मिलाकर डेलाइट फोटोडायनेमिक थेरेपी करती है। व्हाट स्किन कंडीशन रिस्पोंड द हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी से त्वचा की किन समस्याओं में उपचार होता है? कौन सी स्किन की समस्याओं का उपचार होगा हेलियोथेरेपी में? इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन ट्रीटेड विद हेलियोथेरेपी आर सिमिलर टू दोज क्रिएटेड विद अदर फॉर्म ऑफ फोटोथेरेपी। हेलियोथेरेपी से जिन सूजन वाली त्वचा की समस्याओं का उपचार किया जाता है वे वैसी ही होती हैं जिनका इलाज फोटोथेरेपी के दौरान दूसरे तरीक़ों से किया जाता है। तो हेलियोथेरेपी से जिन सूजन वाली त्वचा की समस्याओं का उपचार होता है वे वैसी ही होती हैं जिनका उपचार फोटोथेरेपी के दूसरे तरीक़ों में किया जाता है। मतलब जो दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं वैसे ही इसमें भी सूजन वाली त्वचा की समस्याओं में भी। Psoriasis. Heliotherapy has been found to reduce the extent and severity of psoriasis and to improve the quality of life for patients. पाया गया है कि हेलियोथेरेपी सोराइसिस के फैलाव और गंभीरता को कम करती है और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो सोराइसिस मतलब ऐसा रिसर्चों में पाया गया है कि जो हेलियोथेरेपी है वो सोराइसिस जो फैलता है उसको कम करती है, सोराइसिस के फैलाव को कम करती है और उसकी गंभीरता को भी कम करती है और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। It
rarely completely clears psoriasis, and in 10% sun exposure aggravates psoriasis. इससे सोराइसिस शायद ही कभी पूरी तरह ठीक होता है और 10% मामलों में धूप के संपर्क में आने से सोराइसिस बढ़ जाता है। तो ये सोराइसिस को फैलने से तो रोकता है, लेकिन शायद ही ठीक होता है, ऐसा बता रहे हैं कि ठीक होने का कोई वो नहीं है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा। एटॉपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा आफ्टर 2 to 4 weeks of heliotherapy there may be an improvement in atopic dermatitis eczema immediately after treatment and several months afterwards. एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा 2 से 4 हफ्तों की हेलियोथेरेपी के बाद, उपचार के तुरंत बाद और उसके कई महीनों बाद तक एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा में सुधार हो सकता है या हो जाता है, मतलब इसमें सुधार देखने को मिलता है। नोट दैट सनलाइट कैन आल्सो रिजल्ट इन फोटो एग्रीवेटेड एक्जिमा। फोटो एग्रीवेटेड एक्जिमा, ध्यान दें कि धूप से फोटो एग्रीवेटेड एक्जिमा यानी धूप से बढ़ने वाला एक्जिमा भी हो सकता है। तो ये भी देखना है कि धूप वाला एक्जिमा ना हो। अदर स्किन कंडीशन, त्वचा की अन्य समस्या। Other skin conditions such as vitiligo have also traditionally been treated with sunlight. त्वचा की अन्य समस्याएं, त्वचा की अन्य समस्याओं जैसे विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग का उपचार भी पारंपरिक रूप से धूप से किया जाता रहा है। यानी धूप के माध्यम से सफ़ेद दाग का भी उपचार हुआ है। हेलियोथेरेपी में भी combined with topical or oral tisoren, which enhances the effect of sunlight alone, but also increases the risk of sunburn and may cause side effects such as पिगमेंटेशन। त्वचा की अन्य समस्याओं जैसे विटिलिगो सफ़ेद दाग का इलाज भी पारंपरिक रूप से धूप से किया जाता रहा है। हेलियोथेरेपी को टॉपिकल या ओरल टेसोरालेन के साथ मिलाकर किया जाता है, तो अकेले धूप के असर को तो बढ़ाता है, लेकिन सनबर्न का खतरा भी बढ़ता है और पिगमेंटेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट भी पैदा कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ हेलियोथेरेपी, फ़ायदे क्या हैं इसके? बेनिफिट्स इंक्लूड, फ़ायदों में शामिल है हेलियोथेरेपी इज़ अवेलेबल एवरीवेयर ऑल्दो इट इन
वेदर एंड क्लाइमेट डिपेंडेंट। हेलियोथेरेपी हर जगह उपलब्ध है, हालांकि यह मौसम और जलवायु पर निर्भर करती है। कैसा मौसम है, कौन सी जलवायु है, उस पर डिपेंड करती है। हेलियोथेरेपी इज affordable especially in countries where phototherapy is inaccessible. Disadvantage of हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी सस्ती है, खासकर उन देशों में जहां फोटोथेरेपी उपलब्ध नहीं है। नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ हेलियोथेरेपी इंक्लूडिंग। नुकसान में क्या क्या बताया है? साइड इफेक्ट: सनबर्न, द रिस्क ऑफ फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, लॉन्ग टर्म स्किन एजिंग एंड स्किन कैंसर। तो साइड इफेक्ट: सनबर्न, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन का जोखिम, लंबे समय में त्वचा का बूढ़ा होना और स्किन कैंसर। तो ये सनबर्न, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन का जोखिम, लंबे समय में त्वचा का बूढ़ा होना और स्किन कैंसर जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वेरिएबल डोज: द अमाउंट ऑफ यूवी इन सनलाइट इज डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड, ओजोन अमाउंट्स, सीजनल वेरिएशन, टाइम of day could cover rain and its the arsenic content of the air। अलग अलग डोज: सूरज की रोशनी में यूवी की मात्रा, अक्षांश, ओजोन की मात्रा, मौसम में बदलाव, दिन का समय, बादल, बारिश और हवा में मौजूद एरोसोल पर निर्भर करती है। तो इसकी जो डोज है सनलाइट की या सूर्य की, तो वो यूवी, सूरज की रोशनी में यूवी की मात्रा, अक्षांश, ओजोन की मात्रा, मौसम में बदलाव, दिन का समय, बादल, बारिश और हवा में मौजूद एरोसोल पर निर्भर करती है। वेरिएबल एक्सपोजर टाइम फॉर एन इंडिविजुअल: हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एक्सपोजर समय। दिस इज डिपेंडेंट ऑन देयर फिट्स पैट्रिक स्किन फोटोटाइप, पीरियर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, द प्रेजेंस ऑफ absence of photosensitivity and the condition being treated। कैंसर बीइंग ट्रीटेड: हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एक्सपोजर समय। यह उनके फिट्स पैट्रिक स्किन फोटोटाइप, यूवी रेडिएशन के पिछले संपर्क, फोटोसेंसिटिविटी होने या ना होने और जिस स्थिति का इलाज किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। तो ये क्या करता है, ये फिट्स पैट्रिक स्किन फोटोटाइप, यूवी रेडिएशन के पिछले संपर्क,
फोटो सेंसिटिविटी होने या ना होने, और जिन जिस स्थिति का इलाज किया जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। हाउ टू यूज हेलियोथेरेपी। Undertake exposure at the same times of day each day। हर दिन एक ही समय पर धूप में रहें। हाउ टू यूज हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी का उपयोग कैसे करें। जनरल पॉइंट, अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर। धूप में बहुत ज़्यादा रहने से बचें, मतलब बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रहना है। हेलियोथेरेपी इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी फेयर स्किन और फोटोसेंसिटिव इंडिविजुअल। हेलियोथेरेपी बहुत गोरी त्वचा या फोटोसेंसिटिव लोगों के लिए सही नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा जिसकी स्किन गोरी है उनके लिए हेलियोथेरेपी नहीं है, या फोटोसेंसिटिव लोगों के लिए नहीं है। Undertake exposure at the same time of day and each day। हर दिन एक ही समय पर धूप में रहें। कंटिन्यू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, चेक विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट। बताया गया इलाज जारी रखें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। यानी जो भी और भी जो समस्या, उस समस्या का जो भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज करवा रहे हैं तो उससे करवाते रहें, उसको चलने रहें। कंटिन्यू रेगुलर इमोलिएंट यूज। नियमित रूप से इमोलिएंट यानी त्वचा को मुलायम रखने वाली क्रीम का इस्तेमाल जारी रखें। रिजाइम्स इंक्लूड तरीकों में शामिल है डेड सी बेसिन मेथड। डेड सी बेसिन मेथड 10 to 20 minutes exposure twice daily with daily increments of 10 minutes to reach a maximum of 3 to 6 hours per day depending on other factors। दिन में 2 बार 10 से 20 मिनट तक धूप में रहना, जिसमें हर दिन 10 मिनट की बढ़ोतरी करके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे तक पहुंचा जा सकता है। भौगोलिक स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर। रिकमेंडेड फॉर अ टोटल 2 to 3 वीक्स। कुछ 3-4 हफ्तों के लिए इसकी सलाह दी जाती है। This is the dose of time exposed to the sun that is required for the skin to be just distinctly pink 24 hours after exposure। ये धूप रहने की वह डोज या समय है जो धूप में रहने के 24 घंटे बाद त्वचा को हल्का गुलाबी दिखने के लिए ज़रूरी होता है।
तो ये धूप में रहने के वह डोज या समय है जो धूप में रहने के 24 घंटे बाद त्वचा को हल्का गुलाबी दिखने के लिए ज़रूरी होता है। द सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन डोज टाइम डिपेंड ऑन द फिट्स ट्रैक स्किन फोटोटाइप ऑफ द स्किन पेशेंट। बाद में डोज समय में बढ़ोतरी मरीज के फिट्स पैटिक स्किन फोटोटाइप पर निर्भर करती है। रेफर टू योर लोकल रिपोर्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लेवल। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के स्तर की अपनी स्थानीय रिपोर्ट देखें। डेड सी बेसिन। डेड सी बेसिन ट्रेडिशनली द डेड सी हैज़ बीन यूज्ड एज अ लोकेशन फॉर हेलियोथेरेपी पर्टिकुलरली फॉर सोराइसिस पेशेंट। तो डेड सी बेसिन जो है वो आमतौर पर डेड सी का इस्तेमाल हेलियोथेरेपी के यानी धूप से उपचार के लिए किया जाता है रहा है, खासकर सोराइसिस के मरीजों के लिए। द सी इज़ अप्रोक्सीमेटली 400 m below sea level, therefore selectively filters UV radiation, leaving a higher concentration of UVA to UVB that found to at sea level। यह समुद्री जल से लगभग 400 मीटर नीचे है, इसलिए यह यूवी रेडिएशन को चुन कर फिल्टर करता है, जिससे समुद्र तल की तुलना में यहाँ यूवीए और यूवीबी की मात्रा में अंतर होता है। फर्दरमोर द डेड सी हैज़ एन आइडियल क्लाइमेट टू बी आउटडोर्स विथ मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लार्ज नंबर ऑफ सनी क्लाउडलेस डे एंड लो रेनफॉल पर ईयर। इसके अलावा डेड सी का मौसम बाहर समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तापमान सामान्य से ज़्यादा रहता है, नमी कम होती है, साल में ज़्यादा दिन धूप वाले या बिना बादलों के होते हैं और बारिश भी कम होती है। दिस अलाउ द यूज ऑफ द सी फॉर ट्रीटमेंट एट लीस्ट 8 मंथ ऑफ द ईयर। इस वजह से साल में 8 से कम 8 महीने यहाँ उपचार के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रोमोथेरेपी। Chromotherapy or color therapy is the use of color or colored light for therapeutic purpose। क्रोमोथेरेपी या कलर थेरेपी उपचार के लिए रंगों या रंगीन रोशनी का उपयोग किया जाता है। There is no standard education or training for practitioner of क्रोमोथेरेपी। क्रोमोथेरेपी करने वालों के लिए कोई स्टैंडर्ड शिक्षा या ट्रेनिंग नहीं है। क्रोमोथेरेपी इज नॉट अ लाइसेंस्ड हेल्थ प्रैक्टिस इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में क्रोमोथेरेपी कोई लाइसेंस्ड हेल्थ प्रैक्टिस नहीं है, मतलब इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। क्रोमोथेरेपी इज यूज फॉर डिप्रेशन, स्ट्रेस, फटीग एंड मैनी अदर कंडीशन, बट देयर इज़ नो गुड साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट दीज यूजेस। क्रोमोथेरेपी का उपचार डिप्रेशन है, स्ट्रेस, थकान और दूसरी अन्य स्थितियों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। यहाँ ये इसमें इलाज करता ही है। क्रोमोथेरेपी प्रैक्टिशनर्स बिलीव दैट कलर कैन बी यूज टू करेक्ट एनर्जी इम्बैलेंस विच आर द कॉज ऑफ डिजीज़। कि क्रोमोथेरेपी करने वालों का मानना है कि रंगों का इस्तेमाल एनर्जी के संतुलन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, जो बीमारी की वजह होती है। क्रोमोथेरेपी अप्लाई स्पेसिफिक कलर्स आर लाइट टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ
ऑन द बॉडी कॉल्ड चक्रास। क्रोमोथेरेपी शरीर के खास पॉइंट जिन्हें चक्र कहा जाता है खास रंग या रोशनी का इस्तेमाल करते हैं चक्रों के ऊपर। डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट इफेक्ट। अलग अलग रंग का अलग अलग असर होता है। फॉर एग्जाम्पल रेड इज थॉट इज इंक्रीज पल्स रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग रेट। तो उदाहरण के लिए माना जाता है कि लाल रंग पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और सांस लेने की गति को बढ़ाता है। देयरफॉर इट इज ऑफन यूज फॉर सर्कुलेटरी कंडीशन। इसलिए इसका इस्तेमाल अक्सर ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता है। ब्लू इज बिलीव्ड टू कॉज रिलैक्सेशन एंड काम। माना जाता है कि नीला रंग आराम और शांति देता है। Therefore, blue is used for headache, pain, cramping, stress and other condition। इसलिए नीले रंग का इस्तेमाल सिर दर्द, ऐंठन, स्ट्रेस और दूसरी स्थितियों के लिए किया जाता है। There is no reliable scientific support for these beliefs। इन मान्यताओं के लिए कोई भरोसेमंद वैज्ञानिक सपोर्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हाँ ऐसा होता है। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करती है? क्रोमोथेरेपी प्रैक्टिशनर्स बिलीव दैट कलर कैन बी यूज टू करेक्ट एनर्जी इम्बैलेंस विच आर द कॉज ऑफ डिजीज़। क्रोमोथेरेपी करने वालों का मानना है कि रंगों का इस्तेमाल एनर्जी के असंतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है जो बीमारी की वजह होती है। तो एनर्जी का असंतुलन है वो जब संतुलित हो जाएगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्रोमोथेरेपी अप्लाई स्पेसिफिक कलर फॉर लाइट टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द बॉडीज कॉल्ड चक्रा। क्रोमोथेरेपी शरीर के खास पॉइंट्स पर जिन्हें चक्र कहा जाता है खास रंग या रोशनी का इस्तेमाल होता है। डिफरेंट कलर डिफरेंट इफेक्ट। अलग कलर का अलग उदाहरण होता है। ये दिया गया यूज एंड इफेक्टिवनेस। उपयोग और प्रभाव। इनसफिशिएंट एविडेंस फॉर, इसके पर्याप्त सबूत नहीं है। स्ट्रेस, अर्ली रिसर्च इन हेल्दी कॉलेज स्टूडेंट शो दैट ब्लू लाइट में रिड्यूस स्ट्रेस आफ्टर अ टेस्ट फास्टर दैन वाइट कलर लाइट। स्वास्थ्य कॉलेज स्टूडेंट पर शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि नीली रोशनी सफ़ेद रोशनी की तुलना में टेस्ट के बाद स्ट्रेस को तेज़ी से कम कर सकती है। तो नीला जो है डिप्रेशन को कम करता है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, पेन, क्रैम्प्स, हेडेक, माइग्रेन हेडेक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कफ और दूसरी कंडीशन। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी इन सबको ठीक करता है। मोर एविडेंस इज नीडेड टू रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रोमोथेरेपी फॉर दिस यूज। इन कामों के लिए क्रोमोथेरेपी के प्रभाव का पता लगाने के लिए और जरूर सबूतों की आवश्यकता है। साइड इफ़ेक्ट, स्पेशल प्रिकॉशन एंड वार्निंग। खास सावधानियाँ और चेतावनी। क्रोमोथेरेपी इज पॉसिबली सेफ। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर क्रोमोथेरेपी संभवतः सुरक्षित है। नो साइड इफ़ेक्ट ऑफ क्रोमोथेरेपी है बीन रिपोर्टेड। क्रोमोथेरेपी से किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट की जानकारी नहीं है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। नॉट इनफ इज नाउ अबाउट द यूज ऑफ क्रोमोथेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्रोमोथेरेपी के इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।
but so far there no reason to believe that it might be harmful in women who are pregnant or breastfeeding। लेकिन अब तक ऐसा कोई कारण नहीं मिला है जिसमें ये माना जाता है कि गर्भवती या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है। मतलब ऐसा कुछ वो है नहीं। तो ये क्रोमोथेरेपी और हेलियोथेरेपी ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे। ओके।